cuties, welcome to another video. Myself Yashasvi Geharwar and this video is going to be a horror video based on a real life incident. तो ये मेरी जो ये स्टोरी है हॉरर स्टोरी, ये मेरी फ्रेंड की हॉरर स्टोरी है। ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था एंड ये कोई भी कहानी नहीं है। जो हुआ था वो रियलिटी में हुआ था और ये एक असलियत है। तो this story is basically about my friend and let's name her निशा। ठीक है, तो निशा जो थी she is literally a travel holic। उनको ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है, वो हर जगह ट्रैवल करना चाहते हैं। उन्होंने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ट्रैवल कर रखी हैं। तो ये वाली ट्रिप उन्होंने डिसाइड करी कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाएंगे एंड देयर वर 5 पीपल आई गेस, या देयर वर 5 पीपल जो उस ट्रिप पे गए और उनका प्लान था कि वो एक माउंटेन पीक पे जाएंगे। बेसिकली हिल स्टेशन, माउंटेन प्लेस थी वो, बिल्कुल माउंटेन्स पे एक हिल स्टेशन, प्यारा सा व्यू और सुंदर सा नजारा। पर जितना सुंदर ये चीज दिखती है उतनी ही खतरनाक और डरावनी रात में हो जाती है। तो जब उन्होंने डिसाइड करा कि हम यहाँ पे जाएंगे प्लेस विजिट करने या ट्रैवल करने, तो इनिशियली उन्होंने सब प्लान कर लिया था कि हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे एंड देन हम विजिट करेंगे। तो हुआ ये कि उन्होंने अब ट्रैवल करने के बाद डिसाइड करा एक होटल में रुकने का। जो होटल था वो प्री डिसाइडेड नहीं था, वो एक रैंडम होटल था क्योंकि वो बहुत थक गए थे तो उन्हें कोई होटल वगैरह नहीं मिला था आसपास। सो दे डिसाइडेड कि हम इस फलाना ढिमकाना होटल में जाके रुक जाते हैं, एक रात की बात है। तो सारे थके हुए थे, उनकी दोस्त जो थी वो सब भी थकी हुई थी। तो उन्होंने एक रूम लिया एंड उस रूम में, वो लार्ज रूम था, ठीक है, बहुत ही बिग रूम था वो एंड दैट वाज अ लग्जूरियस रूम बेसिकली। तो उसमें 2 आपके बेड्स थे, 2 बेड्स आपके क्या बोलते हैं इसे, डबल बेड। 2 डबल बेड्स थे उसमें एंड एक सिंगल बेड था। सो अब जो 2 डबल बेड थे उस पे इन लोगों की चर्चा शुरू हो गई कि हम डबल बेड पे सोएंगे वगैरह वगैरह। तो सब बोलने लगे कि हाँ हम डबल बेड पे सोएंगे, हम डबल बेड पे सोएंगे। बट क्यों कोई सिंगल बेड पे तैयार नहीं था सोने के लिए? ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिंगल बेड था वो जस्ट एक बड़ी सी विंडो के साइड में था एंड वो जो विंडो थी वो कर्टन से तो ढकी हुई थी बट वो विंडो एक ग्लास विंडो थी। तो बेसिकली उससे आपका पीछे का पूरा बैकग्राउंड एंड पीछे का पूरा व्यू दिख रहा था। तो एक तरह से उनको अजीब लग रही थी ये चीज वहां पे सोना। पर मेरी फ्रेंड डिसाइड करती है कि कोई नहीं, वो लोग नहीं सो रहे, बट वो उसमें इतना बिलीव नहीं करती थी। सो शी डिसाइडेड कि मैं सो जाती हूँ। तो उन्होंने क्या करा, वो सिंगल बेड पे अकेले सो गई उस विंडो के जस्ट आगे जो बेड था। बेसिकली यहाँ पे विंडो है और वो बेड ऐसे था, तो बेसिकली ऐसे विंडो पीछे की तरफ थी। तो मेरी फ्रेंड वहां पे सो रही हैं, सारे लोग वहां पे सो गए हैं, जितनी उनकी दूसरी फ्रेंडें थी सब 2-2 करके सो गए हैं एक बेड पे, डबल साइड बेड पे सब सो गए हैं। अब होता ये है कि रात के 3 बजे मेरी फ्रेंड को ऐसा लगता है कि कोई उनका हाथ पकड़ रहा है। जिस साइड, जैसे वो अगर ऐसे सो रही है ना तो इधर साइड की विंडो है ना, तो उनका ये वाला आर्म कोई ऐसे करके पकड़ रहा है। ठीक है, तो वो विंडो के साइड मुंह करके नहीं सो रही थी, वो मुंह करके सो रही थी दूसरी साइड, विंडो के साइड उनकी बैक थी बेसिकली। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका आर्म कोई ऐसे टाइटली ग्रिप कर रहा है और कोई हल्का आर्म नहीं, उनको ऐसा लगता है बहुत भारी हाथ है कोई और बहुत वॉयलेंटली वो उनका हाथ जो है ना से आर्म जो है बहुत पकड़ रहा है, ऐसे बहुत खींच के एकदम, मतलब टाइट से। अब वो नींद में कोशिश तो कर रही है चीखने की, चिल्लाने की, बट वो एट द मोमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी आवाज नहीं निकल रही है, वो नींद से ही नहीं जाग पा रही है, वो स्टेट से ही नहीं निकल पा रही है। अब वो अपने ही मन में राधा राधा नाम जपने लगी। वो राधा जी को बहुत मानती थी, तो मानती है, तो राधा जी का नाम जपने लगी, पर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा एंड वो अपनी उस स्टेट से बाहर नहीं आ पा रही है कि वो उठ के बैठ जाए, मतलब वो उस चीज से निकले, वो हो ही नहीं पा रहा। ना वो चीख पा रही है, ना चिल्ला पा रही है, ना कोई मूवमेंट कर पा रही है, उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो चुकी है। देन उनको ये सब फील होता है एंड फिर जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके दोस्त उन्हें बहुत झंझोड़ के एकदम से उठाते हैं और एकदम से वो एकदम घबरा के उठती है। तो उनके जो दोस्त थे, मीनवाइल उन्होंने क्या देखा, उनके दोस्त ने, जब वो ये सब चीजें सोच रही थी तो उनके दोस्त ने ये देखा कि जब वो उठे एकदम से रात के
3:30 बजे उन्होंने देखा कि साइड में मेरी फ्रेंड बैठी हुई है एंड वो अपने हाथों को यूं करके नीज के ऊपर और वो कुछ ऐसे ऐसे बोल रही हैं, लाइक कुछ बहुत ही ज्यादा खुशफुसाना नहीं कहते जिसे, वो कुछ बोले जा रही हैं और कॉन्टिन्यूसली बोले जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके वो बोल रही हैं, बहुत सॉरी, वो ऐसे ऐसे करके बोले जा रही हैं कुछ एंड वो कॉन्टिन्यूसली उस चीज को रिपीट करे जा रही हैं। तो उन्होंने उसे बुलाया कि हाँ भाई निशा क्या हो रहा है तुम्हें, निशा उठो, निशा व्हाट इज हैपनिंग। सो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो कंटिन्यूअसली यही कर रही थी। फिर उन्होंने बहुत तेज का उन्हें ऐसे पकड़ के ऐसे करा, तब जाके वो होश में आई और उन्होंने बोला क्या मैं क्या कर रही थी। आई किड यू नॉट ब्रो, जब मैंने ये सुनी थी ना मुझे गूज बम्स आ गए थे। 2 दिन तक तो मैं ऐसी थी, मतलब ओ माय गॉड, लिटरली सच में हुआ है किसी के साथ। क्योंकि इट्स अनबिलीवेबल कि ऐसी भी चीजें होती हैं। आप कहने को कितना कह लो कि हम नहीं मानते इन सब चीजों में, बट दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट। और जिनके साथ हुआ होता है उनको ये बात पता होती। देन उन्होंने क्या करा, उन्होंने यही बात बोली सीधा कि क्या कर रही थी मैं, मुझे तो नहीं याद कुछ भी। तो उनके फ्रेंड्स ने बोला नहीं निशा तुम कुछ बोल रही थी, तुम कुछ बड़बड़ा रही थी नींद में बहुत ज्यादा। उसने बोला कि नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं तो बस सो गई थी और सोने के बाद मुझे इतना याद है किसी ने मेरा आर्म इतनी तेज पकड़ा और उसके बाद मैं नींद से ही नहीं उठ पा रही थी, मेरी ना आवाज निकल रही थी ना कुछ हो रहा था। एंड जब उसके बाद उन्हें पेन फील होना स्टार्ट हुआ उनके आर्म पे, जब उन्होंने देखा शीशे में तो उन्हें दिखाई दी वो 5 फिंगर्स दैट वर ब्रूस्ड, लाइक लिटरली उनके स्किन पे ब्रूसेस पड़े हुए थे, वो निशान थे। एंड यही सोच के लगता है मतलब हाउ, मतलब मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पाई थी ये सब सुन के कि ये सच्ची में हुआ उसके साथ। बट कोई नहीं, फिलहाल फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्या हुआ था कि इसकी वजह से ये सब हुआ उनके साथ। तो उन्हें ऐसा याद आया उन्होंने कि वो एक दिन में एक जगह गई थी, हिल स्टेशन पे ही एक जगह थी पहाड़ों के साइड में, जहां पे वो रुके थे फोटोज खिंचवाने के लिए। तो उन्हें आसपास ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था और जनरली वो बाल खोल के ही रहती हैं क्योंकि फोटोज खिंचवाने के लिए नॉर्मली जो लड़कियां होती है वो बाल खोल रहती है। उन्होंने भी बाल खोल रखे थे वहां पे जहाँ पे वो गए थे फोटो वगैरह खिंचवाने। वो मिडल वे था, लाइक स्ट्रीट जो भी रोड थी ना उसके बिल्कुल बीच में उन्होंने गाड़ी रोक के वहां पे वो फोटो खिंचवा रहे थे। जहाँ पे वो फोटो खिंचवा रहे थे उसके जस्ट साइड में एक दुकान थी जो कि बिल्कुल बंद थी, वहां पे कुछ भी नहीं था, वो बंद थी लिटरली। तो वहां जाके वो मेरी फ्रेंड बैठ गई थी और वो फोन स्क्रॉल कर रही थी। जभी से उनको कुछ अजीब फील होने लगा, जभी से शी स्टार्टेड फीलिंग लाइक समथिंग इज नॉट गुड, समथिंग इज नॉट वेल। उनको बिल्कुल ऐसा थकावट सी फील हो रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरे साथ, उनको कुछ मन नहीं कर रहा था। एंड उन्होंने फिर आसपास में जो था जो उनके आसपास में जो गाइड था जो उनको ये सब विजिट करवा रहा था प्लेस, उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई स्पॉट है खाने पीने का। तो उन्होंने बोला हाँ आगे है एक, बट वो ही एक है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल जाता है, लाइक मैगी वगैरह, लाइक स्नैक्स टाइप, खाना ऐसे नहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हम वहीं चलते हैं। तो वो लोग वहां चले गए। तो जब से शी कनेक्टेड द थिंग्स कि वहां के बाद ही उनको ऐसा फील हो रहा था। देन वो घर आ गई थी उस ट्रिप के बाद, बट जब भी उन्होंने मुझे बताया कि ट्रिप से आने के बाद भी वो उनका डर, वो उनके जो जहन में बस गया था ना, वो चीज नहीं जा रही थी। वो जितनी भी कोशिश कर रही थी उसको बुलाने की, वो बुला नहीं पा रही थी। रातों में वो जग जाती थी बार बार ये सोच के कि क्या हुआ था। फिर उन्होंने गंगा जल से भी उन्होंने बात लिया, नहाई वो गंगा जल से भी, और उन्होंने माला भी पहनी भगवान जी की। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज उनका पीछा धीरे धीरे छोड़ी थी, मतलब साथ थी वो उनको ऐसा फील हो रहा था कि। तो अभी तो मैं बस यही कहूंगी कि ये स्टोरी का एंड तो है, पर शायद वो किस्सा अभी भी चल रहा हो। अभी आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं। I hope you enjoyed this video and make sure अगर you enjoyed this video, make sure to do like, subscribe and share this video with your friends so that उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। And comment में मुझे बताओ कि आपको next story किस बारे में चाहिए, या आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो भी मुझे बताओ, मैं आपकी स्टोरी भी नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी। So thank you, bye।